मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान कैसे बना, ठीक है। ये सारी चीजें हम आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें, पहला पर्सन जिसने आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया, कोई बता सकता है? M.N. रॉय in 1934 gave the idea of constitutions। कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया? M.N. रॉय ने 1934 में फर्स्ट टाइम। अगर भारत में किसी ने आइडिया दिया होगा तो M.N. रॉय एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, ठीक है। बाकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। इन 1935 कांग्रेस ने ऑफिशियली फर्स्ट टाइम डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। इन 1935 कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड for the constitution of India। for the constitution of इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने डिमांड की, ठीक है। फिर क्या होता, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से एक एक पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। फिर इन 1938 पीटी नेहरू ने क्या किया? उसने कहा आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान होगा, विल बी फ्री होना चाहिए फ्रॉम फॉरेन इंटरफेरेंस, ठीक है, फ्रॉम फॉरेन इंटरफेरेंस। फॉरेन का कोई भी इंटरफेरेंस हमें नहीं चाहिए। अब ये सारी चीजें तो भारत के मतलब बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारा डोमिनेंट स्टेटस होना चाहिए, ठीक है। अभी हम डोमिनेंट स्टेटस की बात करने हैं। बट हमारे जो कहते हो द लक फेवर्ड अस, क्या हुआ? द ग्रेट मैन इंडिया के लिए, बट दुनिया के लिए नहीं। हिटलर ने ब्रिटेन के ऊपर वार किया 1940 में, ठीक है। 1940 में ब्रिटिश के ऊपर किसने वार किया? हिटलर ने जब वार किया तो अब आते हैं भारत में 1940 में लेके अगस्त आफर 1934, ये कोई 8 अगस्त को आता, बट इतनी डेट लिख लो जस्ट 8 अगस्त 1940 में भारत में क्या आता है? अगस्त आफर, ठीक है। इस समय जो हमारे गवर्नर थे वो कौन से? विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। लिखवाऊंगा, ये आपकी हिस्ट्री में लिखवाऊंगा। लॉर्ड लिनलिथ गौ जो थे, लॉर्ड लिनलिथ गौ थे इस समय आपके वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये ऑफर क्या लेके आए भारत में भाई कि इंडियंस प्लीज आप हमारा सपोर्ट करिएगा, किसमें? ब्रिटिशर, उसके जर्मनी के खिलाफ। अब सबसे बड़ी हैरानगी की बात क्या थी? भारत के किसी भी बंदे ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं। इन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि भारत जो है वो जंग छेड़ने जा रहा है, किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। हमें बड़ा अजीब लगा, है नहीं। अब यहां हम बैठे हुए हैं, बाहर से कोई आके अनाउंसमेंट कर लेता है कि अभी जो है करियर मेकअप इंस्टीट्यूट के बच्चे जो है बाहर धरना देने जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, तो हमें तो बहुत बुरा लगेगा। हमें आके यहां पे पुलिस आ जाएगी, भाई क्या चक्कर हो गया तुम्हें, है ना। तो भारत को बड़ा बुरा लगा।
ये अगस्ताफर लेके आए, बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन, इस जंग के बाद भारतीयों हमारा साथ दो, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, बहुत सारे मैक्सिमम को नहीं पता होगा। डोमिनियन तो हम चाहते हैं कि डोमिनेंस हमारा हो। डोमिनियन स्टेटस क्या था, लीगली, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है भारत के पास हो, बट क्वीन और किंग द हेड ऑफ द कंट्री, मतलब क्वीन और या किंग होगा हमारा भारत का, वो कहां कौन होगा, ब्रिटिशर्स होगा, बाकी जो जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम हो गया वो हमारे पास होगा। अगस्ताफर ने कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, तो भारत ने कहा भैया ना, हम आपके साथ जंग में साथ नहीं देंगे। हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी बहुत बड़ी मार खा चुके हैं, क्योंकि इंडियंस चले जाते थे। अब देखो, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी टर्म्स होंगी आपको पता ही नहीं होगा, इन्होंने हमें, मतलब हम कॉलोनी था ना हमारा, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनी या बट एम्पेरियलिज्म, कोई बता सकता है? हाँ देखो, कॉलोनी होता क्या है, अगर एक्चुअल मीन्स देखें इसका, हम इसका मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स ने हमें मिलिट्रीली जो है वो दबा कर नहीं रखा हुआ था, इनने हमें लीगली, पॉलिटिकली हमें क्या करके रखा हुआ था, दबा के, मतलब कैप्चर कर रखा था। मतलब इन्होंने मिलिट्रीली हमें जबरदस्ती कैप्चर करके नहीं रखा हुआ था। इन्होंने कॉलोनी, मतलब जस्ट लाइक ले लो कि कोई एक बड़ी वीक स्टेट होती है, कमजोर स्टेट होती है, उसके ऊपर कोई पावरफुल स्टेट आके अपना कानून बना के वहां का सिस्टम चलाए, उसको हम कॉलोनी कहते हैं। समझ गए हो? मतलब लीगली और पॉलिटिकली उनने कैप्चर करके रखा था। तभी तो हम अपने, जो हमने एक फ्रीडम स्ट्रगल जो नाम दिया है, हम ऐसा तो नहीं कहते ना कि हमने रेवोल्यूशन लाया, हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रेवोल्यूशन क्यों नहीं कहते हम, क्योंकि उन्होंने हमें मिलिट्रीली कैप्चर करके नहीं रखा था, लीगली पॉलिटिकली कैप्चर करके रखा हुआ था। ठीक है, कानून के वे से, कानूनी तरीके से हमें उन लोगों ने कैप्चर करके रखा था। इसीलिए हम अपनी मूवमेंट्स का नाम देते हैं फ्रीडम स्ट्रगल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए क्या देते हैं हम अपनी स्ट्रगल का ना, फ्रीडम स्ट्रगल, नॉट रेवोल्यूशन। ओके, अब अगस्ताफर जो है फेल होके चला जाता है। ठीक है, कौन थे गवर्नर्स, ये वाइसराय, सॉरी गवर्नर तो इस समय था नहीं, वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने आपको ओरली बोल दिया, बट ये है कि उस समय जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उस समय वो भी आपको पता चल जाएगा। अब होता क्या है भाई, इन 1942 भारत में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत में पहुंचता है। अब क्रिप्स मिशन क्या था भाई, अब ये लेके आए, लो भारतीयों, तुम्हें जो डोमिनेंट स्टेटस चाहिए वो तुम्हें हम देने जा रहे हैं, जो तुम्हें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए वो हम तुम्हें देने चाह रहे हैं। लेकिन ये जो डोमिनियन स्टेटस है ये एप्लीकेबल होगा होल इंडिया के ऊपर, वेदर जो लोग डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान की या जो लोग इंडिया में हैं, तो दोनों के लिए डोमिनेंट स्टेटस जो होगा, हम दो को नहीं देंगे बल्कि एक ही भारत को देंगे। अब यहां पर पंगा क्या पड़ा, हाँ, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब गांधी वांट अनडिवाइडेड इंडिया, बट मोहम्मद अली जिन्ना से आई एम रिजेक्टिंग दिस क्रिप्स मिशन। ठीक है, मुझे एक्सेप्ट नहीं है, आई वांट सेपरेट नेशंस। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्रिप्स मिशन के जो मेंबर्स थे, ये 3 मेंबर्स आए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी में पूछा जाता था इनको कि क्रिप्स मिशन के कौन से मेंबर्स हैं या कौन सा मेंबर नहीं है, बट अब वहां पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो आपके छोटे छोटे एग्जाम्स में तो पूछे ही जाएंगे, है ना। अब देखो कौन कौन थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स, क्या बात है, एजी अलेक्जेंडर, अगला अब नाम ही नहीं बोलने होगा, पैथिक लॉरेंस।
ये 3 मेंबर्स थे क्रिप्स मिशन की जो बॉडी बनाई गई, ये 3 मेंबर्स बॉडी थी। ठीक है, 3 मेंबर्स बॉडी थी। क्रिप्स मिशन भारत पहुंचता है। गांधी वांट अनडिवाइडेड इंडिया, बट मोहम्मद अली जिन्ना से आई वांट सेपरेट नेशन, ठीक है, दैट इज पाकिस्तान। अब होता क्या है, क्रिप्स मिशन ने कहा भैया तुम पहले समझौता कर लो, हम तो नहीं देने वाले क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन भी फेल होकर भारत से चला जाता है। अब गांधी जी को बड़ा गुस्सा आता है। गांधी जी उसी गुस्से की अपनी आग को कहां पे झोल देते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में होती है। बड़ी सक्सेसफुल मूवमेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है, 1942 में। अब क्या होता है कि यहां पे बड़ी तादाद में लोग जुड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, गांधी ने कहा कि करो या मरो, अब तुम करो मरो, लोगों को ऐलान कर दिया तुम करो या मरो। इस तरह की स्थिति गांधी जी ने क्रिएट कर दी। बाद में गांधी जी को जेल हो जाती है। ठीक है, अब इतना समझ आ गया। सारा कुछ होने के बाद फिर क्या होता भाई, बोल बोल, ऐसे मंत्र नहीं पढ़। इन 1946 कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आता है। कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आता है। अब कैबिनेट मिशन प्लान जब भारत में आता है तो मुस्लिम लीग, यहां पे ये याद रखना कि ये क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग रिजेक्टेड किसको, क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन प्लान आता भारत में। आज रिया नहीं आई है, नहीं आएगी, उसको पता कि लेक्चर मिल जाएगा मुझे यूट्यूब पे, है ना। ओ देखो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। तो यहां पर भी जो अपने मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि भाई मुझे एक्सेप्टेंस नहीं है। किसी तरीके से ब्रिटिशर ने मना लिया, भैया कम से कम इलेक्शंस तो करवा दो, इलेक्शन होने दो, उसके बाद हम सोच लेते हैं। ठीक है, भारत में फिर इलेक्शंस होते हैं। एक प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब 10 लाख के पीछे एक सीट रखी गई। उसमें भी ये जो 1946 का इलेक्शन हुआ था, डायरेक्ट भारत की पॉपुलेशन में इसमें वोट नहीं किया था। जो रिप्रेजेंटेटिव चुना गया था 10 लाख में से, वही आगे आया था। ठीक है, कर दूं मैं इसको साफ। कर दूं, कोई पढ़ने का मजा आ रहा है, ऐसे इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस चीज का, गुड। अब देखो जो 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान आता है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, इसके तहत भारत में करवाए गए इलेक्शन। ठीक है, अब इलेक्शन से पहले इनको सीट अलॉट करनी थी। ठीक है, सीट्स अलॉट कैसे की इनने, सीट्स वर अलॉटेड एज पर रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शन। रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली सीट्स अलॉट की गई। कोई 10 लाख पॉपुलेशन के पीछे, पॉपुलेशन के पीछे, ये पीओपी एन ऊपर लिखा पॉपुलेशन ही है। ठीक है, एक सीट्स थी, 10 लाख पॉपुलेशन के पीछे एक सीट्स थी। तो भारत में उस समय टोटल सीट्स कितनी हुई, 389। टोटल सीट्स कितनी थी, 389। दैट्स मीन्स के भारत की पॉपुलेशन उस समय
नियर अबाउट 39 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, 39 करोड़ के आसपास थी। इसमें भी सीट्स कैसे अलर्ट की गई, 296 सीट्स को भी आगे फर्दर ब्रेकअप किया, ब्रिटिश इंडिया थी। उसके बाद कितनी सीट्स दी गई इसको, 93 293 खाली 93 सीट्स, 93 सीट्स किसको दी गई, प्रिंसली स्टेट को। प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स अलर्ट की गई। इसमें जो 296 सीट्स थी ना, इसमें 292 किसको दी, ब्रिटिश इंडिया को। ब्रिटिश इंडिया BI लिखा मैंने, ब्रिटिश इंडिया शॉर्टकट में। और जो बाकी 4 सीटें थी वो किसको दी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को 4 सीट्स दी गई। भारत में इलेक्शंस होते हैं, भारत में इलेक्शन हुए, बट आप कह सकते हो कि भारत की पॉपुलेशन ने डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया। क्वेश्चंस अब आपको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछे जाएंगे आपको। जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पूरे संविधान को समझना पड़ेगा, पूरी चीजों को समझना पड़ेगा, तभी जाके क्वालिफाई करोगे एग्जाम। रट्टे वाला टाइम चला गया। उस समय 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आते थे, तो हमें पता था कि भाई क्या पूछेंगे जी। पहला होम मिनिस्टर कौन था, है ना, बताओ जी जनसंख्या कितनी है भारत की इस समय। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते थे, कितनी सीट्स हैं। अब क्वेश्चन वही हैं, बट स्टेटमेंट में 3-4 स्टेटमेंट देंगे। ऐसा ज़्यादा देर वो टाइम नहीं रहा कि ऐसे क्वेश्चंस ना आए आपको, है ना। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में 208 सीट्स किसने जीती, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वॉन की। फिर 73 सीट्स किसने वॉन की, प्रिंसली स्टेट्स ने, हाँ मुस्लिम लीग ने। और अदर्स ने कितनी जीती, अदर्स वॉन 15 सीट्स। ठीक है, और इस इलेक्शन में प्रिंसली स्टेट ने कर दिया बॉयकॉट। प्रिंसली स्टेट्स boycotted the election। प्रिंसली स्टेट ने इलेक्शंस को कर दिया बॉयकॉट। अब मुझे आप बताओ कि ये समझ आ गया आप लोगों को इतना अच्छे से, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। इलेक्शंस तो हो गए, अब बैठनी थी मीटिंग्स, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत मीटिंग्स होनी थी संविधान को लेके कि किस तरीके का, अभी तक तो भारत का अपना संविधान तो है नहीं, ठीक है। अब इलेक्शंस हो गए, लिख लिया हो तो मैं इसको साफ कर दूं। अंचल जी, आपकी स्पीड तो वैसे भी कछुए की तरह ही रहती है। इतना छोटा छोटा भी तो नहीं लिखा है यार। ओके, ये कर दें साफ इसको। अब इलेक्शंस के बाद क्या होती है आपकी, कैबिनेट मिशंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स होती हैं। फर्स्ट मीटिंग कब होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मीटिंग कब होती है, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है कैबिनेट असेंबली की, जिसके प्रेसिडेंट थे भाई प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ये टेम्परेरी बेसिस पर थे ये। हाँ ठीक है, आपका मैं डाउट समझ, हाँ गुड, ठीक है। ये सच्चिदानंद सिन्हा उस समय के मतलब सीनियर मोस्ट लीडर थे। तो इन्होंने कहा कि हाँ, तो ये जो हमारा टेम्परेरी अपॉइंटमेंट का सिस्टम हमने कहां से लिया भाई, कोई बता सकता मुझे? टेम्परेरी प्रेसिडेंट का, टेम्परेरी बेसिस पर ये प्रेसिडेंट बनाए गए थे, ये याद रखना, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंचाइज, ठीक है, फ्रेंच से लिया गया भाई। क्वेश्चन ये इस तरह के नॉर्मली पूछे जाते हैं, फ्रेंच से लिया, बस ये याद रखना, फ्रेंच से लिया गया टेम्परेरी प्रेसिडेंट का। ऐसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंट की जो यहाँ पे जो सीट्स अलॉटमेंट है इंडिया की, ये हमने कहां से लिया है तो नहीं अभी वैसे इस टॉपिक का पार्ट, बट आगे डिस्कस करेंगे। ये चीजें क्वेश्चन में आती है, जैसे हमारे डीपीएसपी हमने कहां से ड्राइव की हैं, फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से ड्राइव किए हैं, ये सारी चीजें आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट जनाब, सेकेंड मीटिंग होती है आपकी 11 दिसंबर 1946 में होती है, ठीक है जी। उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे? गुड, प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर थर्ड मीटिंग हमारी कब होती है? थर्ड मीटिंग वो होती है 13 दिसंबर 1946। प्रेसिडेंट कौन थे इसके? पंडित जवाहरलाल, ठीक है, नेहरू थे। ये जो मीटिंग थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसी में आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस तो हम इस समय अडॉप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग से डिमांड कर रही थी सेपरेट पाकिस्तान की, इसीलिए इस मीटिंग में जो है हाँ बाइकॉट इनने तो ये सारी मीटिंगों में मुस्लिम लीग ने बाइकॉट किया था। जब ये मीटिंग हो रही थी, मीटिंग के दौरान में ना राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि यार मुस्लिम जो है हमारे भाई हैं, ठीक है, ये जो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे तो हमें कुछ एक्वर्ड सा लग रहा, बुरा सा लग रहा, ठीक है, तो उनको भी जो है मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। अब फिर एक लेटर भेजा गया इसको मोहम्मद अली जिन्ना को, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं आऊंगा, बट वो आया नहीं। राइट्स और बढ़ गए, ठीक है, मतलब राइट्स जानते हो ना, लड़ाई, ठीक है, दंगे और बढ़ गए, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस आप लोगों को अभी तो ऐसे अजीब सा लगेगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक्चुअली नेहरू जी ने कहा था कि हमारा जो संविधान होगा सॉवरेन होगा, मतलब पावरफुल होगा, सेक्युलर होगा, ठीक है, सोशलिस्ट होगा, मतलब सबको बराबर, इक्वालिटी, सोशलिस्ट, हाँ सबके लिए बराबरी। एक्चुअल में जब ये मीटिंगें चल रही थी ना, तो उस समय ये बातें जरूर थी कि भाई जो संविधान है भारत का विल बी बेस्ड ऑन द हिंदू स्क्रिप्ट या हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके अकॉर्डिंगली कहा कि हमारा हाँ सेक्युलर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा और आना भी चाहिए। कर दें साफ इसको। अब होता क्या है, जून ये कोई फेब 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम क्या था? कोई महाशय हैं आप में से, कोई बलवान महावीर जो मुझे बताए? क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे, ठीक है,
क्लेमेंट एटली ने अनाउंसमेंट किया रेडियो के ऊपर, अनाउंस्ड 1932, मैक्सेडोनाल्ड, वो उनने उनको, हाँ, राम से मैकडोनल्ड, वो थे आपके फादर ऑफ, उनको कैमिनल अवार्ड का जो है वो दिया गया है, ठीक है, कैमिनल अवार्ड जो उन्होंने घोषणा की थी। अनाउंस्ड ब्रिटिश रूल will be ended जून 30, 1947 तक भारत में ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा। हम इतने टाइम से कह रहे थे भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, लेकिन जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो हमने कहा भाई इतना जल्दी जा रहे हो, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है। तो इतने 200 साल राज करने के बाद भी भारतीयों ने कहा रुको। अब भारतीयों ने क्यों कहा इनको रुको? क्योंकि भारत के पास अभी तक इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, अभी हम लोग गरीबी से ऊपर उठे नहीं थे, ठीक है। हमें तो यही चला रहे थे ना, उंगली पकड़ के इधर से चल, इधर से चल। अब अचानक से उंगली छोड़ दी, चाहे वो लाते मार के चला रहे थे, लेकिन कम से कम चला तो रहे थे। अब भारत ने कहा इतना जल्दी जा रहे हो तो रुक जाओ थोड़ा टाइम और, हमें संभाल के जाओ, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ हमें रास्ता देके जाओ, ठीक है। बंद हुआ तो बंद हुआ, क्या हो गया? इट प्रोवाइड पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है, पार्टीशंस की 2 इंडिपेंडेंट स्टेट की। और इस एक्ट के तहत इट एबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ वाइसराय। ऑफिस ऑफ वाइसराय जो था वो इन्होंने एंड कर दिया। और किसको पावर की? इट इम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंपावर किया, भाई आप लोग आप अपना तरीके से चलाओ, ठीक है। ठीक है जी। इट अबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भी इसमें ही अबॉलिश हुआ। जब वाइसराय होगा तो वो भी तो अल्टीमेटली होगा ही होगा, ठीक है। और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ? इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ, अब आप लोगों के लिए नहीं होगा, ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, ठीक है। और इसी के तहत इंडियन स्टेट्स को जो है वो क्या मिला? बहुत सारी चीज़ें हुई, बट जो इंपॉर्टेंट है, इट लैप्स ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। ये क्या था? जो प्रिंसली स्टेट के साथ इनका एक एग्रीमेंट था स्विट्जरलैंड कि अब भाई तुम लोग बाहर से जब कोई भी सामान वगैरह खरीदना चाहते हो आपको ब्रिटिश को टैक्स पे करना पड़ेगा। इन्होंने कहा भैया हम इस एग्रीमेंट से खुद ही हट रहे, आप लोगों को आज़ादी है, ठीक है, लिख लेना। ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स को कहा तुम लोगों को आज़ादी है, तुम या भारत के साथ जाओ या तुम पाकिस्तान के साथ जाओ, या तुम आज़ाद रहो या तुम मरो, हमें कोई लेना देना नहीं। तो जिस चीज़ के लिए जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की ऑल इंडिया फेडरेशन फेल हुई थी, किसकी वजह से? प्रिंसली स्टेट की वजह से। वो प्रिंसली स्टेट्स ने क्यों नहीं कोऑपरेट किया था? यही जो ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी थी, मतलब स्विट्जरलैंड जो एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, उसको लेके। तो अब वो खत्म हो गया। अब भारत में क्या हुआ कि दो जो ब्रिटिश जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मर्ज होना शुरू किया। बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स में मर्ज नहीं हुई, जैसे आप कह सकते हो नवाब ये
लखनऊ हो गया, ठीक है, और अपना जम्मू कश्मीर है, हाँ बिल्कुल, ये नहीं होना चाहते थे। बहुत सारी होगी, 2-3 फिर भी नहीं हुई। अब जो लखनऊ, आई मुझे सही तरीके से नाम भी नहीं है उस प्रिंसी स्टेट का, पूरे तरीके से नाम क्या है, निज़ामुद्दीन, निज़ाम वगैरह बैठते थे यार। अभी यहाँ पे ये नहीं आपका आंध्र प्रदेश में ओवैसी वगैरह है, वहाँ पे क्या नाम है उस जगह का, लखनऊ नहीं, निज़ाम मतलब उसके जो प्रिंसी स्टेट्स पे हेड वगैरह होते थे, ठीक है, निज़ामुद्दीन तो ठीक है यार। अब उन्होंने नहीं माना। अब जैसे मानो जो एक प्रिंसी स्टेट थी, वहाँ भारत ने कहा ठीक है तुम लोग रहो,